नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक का टॉपिक है पॉवर्टी, जिसमें हम जानेंगे कुछ कमिटीज़ के बारे में। कब कौन सी पॉवर्टी से रिलेटेड कौन सी कमिटी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार डिस्कस कर लिया जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉवर्टी की, देखो पॉवर्टी की डेफिनेशन अगर हम बात करें ना, डेफिनेशन क्या होती है। हम मतलब किसी को पॉवर्टी का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं गरीबी रेखा। गरीब किसको बोलेंगे? देखो ऐसा होता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये व्यक्ति गरीब है या नहीं है। उसमें कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, जैसे जैसे क्या कि अगर कोई भी ह्यूमन अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे वो गरीब नहीं है। बट अगर बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पा रहा तो गरीब है। बेसिक नीड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं अगर हम उसकी बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड, अच्छा खाना मिल रहा है। दूसरा बात करते हैं क्लॉथ। देन बात करते हैं हम लोग शेल्टर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन, और अगर हम उसके बाद एक और चीज़ की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर ये कुछ बेसिक नीड्स पूरी हो पा रही हैं तो हम बोलेंगे वो इंसान गरीब नहीं है। अगर ये नहीं हो पा रही है पूरी तो हम उसको बोलेंगे कि वो गरीब है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें और क्या बात कर सकते हैं, देखो अगर पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? पॉवर्टी लाइन की ये करता है नीति आयोग, ठीक है। कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा पॉवर्टी की मतलब एक तरह से एनुअल रिपोर्ट पॉवर्टी के ऊपर पब्लिश की जाती है नीति आयोग के द्वारा। अगर हम बात करें पॉवर्टी में, एक वर्ड होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, पीसीआई बोल सकते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना पैसा कमा रहा है, या फिर एक व्यक्ति एक महीने में कितना पैसा कमा रहा है, एक व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। ये इनकम है पर कैपिटा, एक व्यक्ति की इनकम। अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत के अंदर अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम की बात किसने बोली थी, या फिर पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी हमारे यहाँ पे भारत में सबसे पहले किसने बोली थी? तो ये बोली थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी कि इतनी, जो एक व्यक्ति की वैल्यू बता दी कि इतनी वैल्यू अगर वो ईयरली कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, बाकी गरीब है, ठीक है। पर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। जो मेन एक तरह से बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट ये भी है, बट ये रिवीजन क्लास के तौर पे है, तो इसमें हम डिटेल्स में पॉवर्टी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक कमेटी बनती है 1962 में। 1962 में कमेटी बनती है जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी। क्या? प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी। इसने क्या बोला? इसने बोला कि भाई साहब देखो ऐसा है कि अगर, दो बात बोली इसने कि अगर गांव में और एक शहर में, गांव में अगर व्यक्ति 25 रुपये पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, गांव में क्या बोला? 20 रुपये पर मंथ कमा रहा है। अगर इससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है, अगर इससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बनती है 1971 में। इस कमेटी का क्या नाम था? इस कमेटी का नाम था रथ एंड डांडेकर कमेटी। ये वाला नाम बहुत पूछा जाता है, ठीक है, लिख देता हूं मैं, ठीक है। इस कमेटी ने क्या बोला? ये कमेटी इंपॉर्टेंट किस वजह क्यों है? क्योंकि ये कमेटी बोलती है कि भाई साहब देखो, पर कैपिटा इनकम की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? कैलोरी की। इन्होंने क्या बोला? कैलोरी बेसिस पे दिया। क्या? गरीबी रेखा को बताया, गरीबी रेखा को कैलोरी बेसिस पे बताया। देखो एक और बात बताता हूँ मैं, जैसे पॉवर्टी है, ठीक है। पॉवर्टी को डिसाइड करने के दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो हम एक्सपेंडिचर बेसिस पे कैलकुलेट करें, या फिर हम कैलोरी बेसिस पे। तो कैलोरी बेसिस पे किसने बताया था? 1971 रथ एंड डांडेकर कमेटी क्या बोलती है? कैलोरी बेसिस पे क्या बोलती है कि एक व्यक्ति अगर 2250 कैलोरी
पर डे कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, इससे कम कर रहा है तो गरीब है, इससे ज़्यादा कर रहा है तो गरीब नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आगे। एक कमेटी बनती है 1979 में। इस कमेटी का नाम क्या था? इस कमेटी का नाम था वाई के अलग कमेटी। ठीक है, वाई के अलग कमेटी। ये कमेटी क्या बोलती है? ये कमेटी भी बोलती है कैलोरी बेसिस पे बताती है। कहती है अगर गांव में, अगर शहर में, अगर गांव में, शहर में बोलती है कि अगर 2100 कैलोरी पर डे कंज्यूम की जा रही है और अगर गांव में 2400 कैलोरी पर डे कंज्यूम करी जा रही है तो गरीब नहीं बोला जाएगा। अगर इससे कम की जा रही है तो गरीब बोला जाएगा। अगर इससे ज़्यादा की जा रही है तो गरीब नहीं बोला जाएगा। ठीक है। एक मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक होता है बीपीएल, एक होता है एपीएल। बीपीएल क्या होता है? एपीएल क्या होता है? ये होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है बीपीएल। ठीक है। बीपीएल का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। एक पीएल का मतलब क्या होता है? एवव पॉवर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा के ऊपर है उनको बोला जाता है एपीएल, जो गरीबी की रेखा के नीचे उनको बीपीएल। ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इतनी कैलोरी शहर में अगर 2100, गांव में 2400। अरे ऐसा क्यों बोला भाई? गांव में 2400 उसमें 2100, इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि गांव में लोग, ऐसा अक्सर माना जाता है कि गांव में लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उन्हें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू शहर। 2009 की कमेटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कौन सी? सचिन तेंदुलकर कमेटी। जी नहीं, सचिन तेंदुलकर कमेटी नहीं, ये कमेटी है सुरेश तेंदुलकर। क्या नाम है? सुरेश तेंदुलकर। ठीक है। इस कमेटी ने क्या बोला? ये कमेटी लेके आई अर्बन और रूरल। इसने क्या बोला? इसने बोला कि देखो अगर व्यक्ति 33, शहर की बात कर रहे हैं, 33 रुपये पर डे, या फिर बोला कि 1000 रुपये पर मंथ। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला 27 रुपये पर डे या फिर 816 रुपये पर मंथ। अगर शहर में 33 रुपये पर डे या फिर 1000 रुपये पर मंथ से कम कर रहा है तो वो बीपीएल, नहीं कर रहा एपीएल है। गांव की बात करें तो 27 रुपये पर डे या फिर 816 रुपये पर मंथ। तो ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सीधे सीधे पूछा जाता है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कितना डाटा दिया था, कितना पैसा बताया था पर मंथ के लिए या फिर पर डे के लिए। ठीक है। उसके बाद आती है 2014 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी, क्योंकि अभी करंट में इसी के डाटा के ऊपर सब चल रहा है। सी रंग राजन कमेटी। ठीक है। ये कमेटी क्या बोलती है? ये कमेटी बोलती है, देखो गांव की बात कर, शहर की बात कर लेते हैं, फिर गांव की बात कर लेते हैं। शहर में बोलती है, देखो ऐसा है कि 47 रुपये पर डे। गांव में कितना बोलता है? 32 रुपये पर डे। 47 रुपये के हिसाब से मंथ का कितना हो गया? 1407 रुपये। और इसका कितना हो गया? 972 रुपये। अगर इतना पर मंथ 972 रुपये, ठीक है, 972 रुपये पर मंथ या फिर 32 रुपये पर डे अगर कोई व्यक्ति गांव में कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। अगर शहर में कंज्यूम कर रहा है तो 47 रुपये पर डे या फिर 1407 रुपये पर मंथ, तो वो क्या है? गरीब नहीं है। ठीक है। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन बताएगा? आप बताओगे। ये NSSO और NSO की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।